अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल कंट्री क्यूबा। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप फ्यूचर में क्यूबा के ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्यूबा एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। पूरी दुनिया में 4 ही ऐसी कंट्री है जो कम्युनिस्ट है: चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। सो इसलिए मेरे हिसाब से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूं कि आप अगर कभी भी क्यूबा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Cold hand, frozen feet, raindrops falling on the street. I can't recall when I last saw the sun. Summer's just a memory, a faded piece. ब्रिंग यूएस डॉलर। जितने हो सके आप अपने पास यूएस डॉलर लेके आओ, क्योंकि क्यूबा में एटीएम का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप एटीएम में से मनी विड्रॉ करने में सक्सेसफुल भी हो जाओगे, जो एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सचेंज रेट होता है। राइट नाउ अभी इसी वक्त क्यूबा में 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 200 क्यूबन पैसोस, मगर ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट नहीं है। ये एक्सचेंज रेट है अगर आप मनी एक्सचेंज करोगे अपने होटल से या फिर किसी और रास्ते पे किसी से, या फिर बहुत सारे आपको लोग रास्ते में मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे चेंज द मनी, काम्बियो 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 स्पेनिश में होता है चेंज के लिए। सो आप उनसे चेंज ले सकते हो। बट अगर आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो 1 यूएस डॉलर के आपको सिर्फ मिलेंगे 110 क्यूबन पैसोस, 110 क्यूबन पैसोस, यानी कि $1 पे आप तकरीबन 90 क्यूबन पैसोस लूज करोगे, which is equivalent to paying for 1 coffee here in Cuba. So मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना अपने पास यूएस डॉलर लेके आओ। अगर आप इंडिया में हो, यूएस डॉलर अवेलेबल नहीं है तो यूरोस लेके आओ। यूरोस भी ठीक है, बट आप इस उम्मीद में मत आना इधर कि हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे तो चल जाएगा। एटीएम का इधर कोई भरोसा नहीं है, कभी कभार पैसे होते हैं, कभी कभार नहीं होते। अगर आपने पैसे उसमें से निकाल भी दिए फिर भी जो एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 ब्रिंग यूएस डॉलर व्हेन एवर यू प्लान टू ट्रैवल टू क्यूबा। अगर आपके पास कनाडा की रेसिडेंस परमिट है या फिर सिटीजनशिप है या फिर विजिटर वीज़ा है या फिर स्टडी वीज़ा है तो आपको क्यूबा में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। मेरे केस में मैं कैनेडियन रेसिडेंस हूँ तो मुझे वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपके पास कनाडा का वीज़ा नहीं है तो यू नीड टू अप्लाई अ वीज़ा फॉर क्यूबा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ डू नॉट रिमेंबर टू फिल आउट ट्रैवल वीज़ा फॉर्म। ये स्पेनिश वर्ड है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रैवल फॉर्म। When you travel to Cuba, ये फॉर्म आपको आपकी फ़्लाइट से 48 आवर्स पहले फिलअप करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, 5 मिनट से भी कम आपको समय लगेगा ये फॉर्म फिलअप करने में। बट ये फॉर्म आपको इमिग्रेशन वाले मांगेंगे जब आपकी क्यूबा की इमिग्रेशन होगी। सो प्लीज़, मुझे इस बात का पता ऑलरेडी था तो मैंने फिलअप कर लिया था, बट मेरे साथ कई ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिनको इस बात का पता नहीं था और उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट ये फॉर्म फिलअप करना पड़ा था। सो सेव योर टाइम and fill this form in advance. Summer's just a memory, a faded piece of history. No one can remember all the fun, the late night barbecue. क्यूबा में फूड और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करके आइए। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, बट जो आपके पास चॉइसेस होगी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, फलाना ढिमका। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे मेन्यू में 10 आइटम होगी, उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 5 या 6 आइटम ही अवेलेबल हो, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुकी हो। मेरे साथ ये हर रोज़ होता है। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि चलो ये आज मैं ये वेजिटेबल फ्राइड राइस ऑर्डर करता हूँ, बोलते हैं नो, इट्स नो मोर, इट्स डन। सो एंड देन आई गेट समथिंग एल्स। सो आप अपने आप को उस हिसाब से फ्लेक्सिबल रखिए अगर आप क्यूबा में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। आप क्यूबा में कार रेंट करना अवॉइड कीजिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस जगह पे ट्रैवल करते हैं वहाँ पे वो कार रेंट करते हैं, बट क्यूबा इट्स नॉट द सेम। यहाँ पे पेट्रोल की, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और पेट्रोल पंप पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होते हैं।
मेरी टैक्सी ड्राइवर से बात हुई थी जब मैं एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल आ रहा था। वो बोल रहा था कि उसको टंकी फिलअप करवाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और वो टैक्सी ड्राइवर है, उसको इसलिए पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप सोचिए, आप नॉर्मल सिटीजन हो तो फिर आपको कितना वेट करना पड़ेगा, और इट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्यूबा में कार रेंट करना अवॉइड करें अगर आप कन्वीनियंस प्रीफर करते हैं तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यूबा में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आई मीन है हवाना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी की बसें है, बट वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सो मैं जब भी इधर की लोकल ट्रांसपोर्ट की बसें देखता हूँ वो पूरी की पूरी पैक होती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, गैसोलीन और पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से यहाँ की टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। अगर ये नॉर्मल कंट्री होती, मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू, मैं इन सब कंट्री में जा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं 200-300 से ज़्यादा पे नहीं करता। अरे 500 लगा लो। यहाँ पे मैंने $25 पे किए। $25 तकरीबन 2000 रुपये फॉर 12 किलोमीटर्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पे गैसोलीन की शॉर्टेज है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर, और जो प्राइवेट टैक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट समटाइम्स यू डोंट हैव एनी चॉइस। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आपको उसी के साथ जाना पड़ता है जो आपको अवेलेबल होता है। Life changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on this little love. आखिरी बात आपको ये कहना चाहूँगा, ये कोई टिप नहीं है आपके लिए, एक रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी विनती है, अगर हो सके, अगर आप ऐसी फिनेंशियल पोजीशन में हो तो क्यूबन लोगों के लिए जब भी आप क्यूबा ट्रैवल करने का प्लान करें तो एसेंशियल चीज़ें लेके आइए और उनको डोनेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की हालत आप सोच भी नहीं सकते उतनी ख़राब है। लोगों के पास 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है, और मेरे हिसाब से 60 से 70% पॉपुलेशन दे आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। तो अगर हो सके तो आप पर्सनल हाइजीन की चीज़ें जैसे कि नैपकिन्स हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए, टॉयलेट पेपर हो गया, कॉन्डम्स हो गया, वो आप लेके आइए अपने साथ एक बैग में और डोनेट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हो सके तो मेडिसिन भी लेके आइए, उसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एडविल, पैरासीटामोल। अगर हो सके तो वो अपने साथ लेके आइए और डोनेट कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए, अगर आपसे जितनी हो सके, आपकी जितनी भी फिनेंशियल कैपेसिटी है उस हिसाब से। We had to run through burning